अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो कसरत अय्याम हैज़ की ज़्यादती से मुताल्लिक है। कसरत हैज़ की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बदन में खून की ज़्यादती, खून में सफ़रा की ज़्यादती जिसकी वजह से खून ज़्यादा पतला हो जाता है, बलगमी खिल्त की ज़्यादती की वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चादानी के उज़लात ढीले पड़ जाते हैं और हैज़ कसरत से आने लगता है। सौदा का गलबा भी कसरत हैज़ का बाइस बन सकता है जिसकी वजह से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं और खून का रुकना मुहाल हो जाता है। इसी तरह बच्चादानी पर चोट लगने से भी रहम की कोई रग टूटकर कसरत हैज़ का बाइस बन सकती है। ज़्यादा मिलाप करने से, ज़्यादा औलाद या जनरल कमज़ोरी की वजह से भी बच्चादानी की ताकत कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चादानी का टल जाना, झुक जाना, बार बार हमल का गिरना, बच्चादानी की सोजन, बच्चादानी में आनोल का टुकड़ा रह जाना, बच्चादानी की फुंसियाँ, बच्चादानी की रसूली वगैरह भी हैज़ की ज़्यादती की वजह बन सकती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हैज़ की ज़्यादती का इंतहाई आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूँगा जिसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह कसरत हैज़ का आर्जा जाता रहेगा, दूर हो जाएगा। नाजरीन, इस मर्ज़ में अय्याम बकसरत आते हैं, कभी कभी कम मिकदार में बार बार आते हैं, कभी एक ही बार में ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं। कसरत हैज़ की वजह से मरीज़ा सख्त कमज़ोर और निढाल हो जाती है, कब्ज़ रहने लग जाती है, चेहरा पुज़मुर्दा, जिस्म लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है, पेड़ू और कमर में अक्सर दर्द रहता है, भूख में कमी आ जाती है और कमज़ोरी से गशी तक नौबत आ जाती है। नाजरीन, इलाज से पहले कसरत हैज़ की वजह जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि असल सबब को जानते हुए इलाज किया जा सके। अगर तो गलबा खून की वजह से कसरत हैज़ की शिकायत है तो अय्याम की हालत में दर्द और गरानी ज़्यादा होगी, चेहरा और बदन की रंगत लाल होगी, खून के ज़्यादा अखराज के बावजूद कमज़ोरी ना होगी। गलबा सफरा की हालत में बदन की रंगत जर्द होगी, खून का कवाम पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा और सोजन से खारिज होगा। गलबा बलगम की सूरत में खून सफ़ेदी माइल और गाढ़ा होगा, पिस्तान नरम होंगे, कमर में दर्द महसूस होगा। इसी तरह गलबा सौदा की हालत में स्याह रंग का बदबूदार खून खारिज होगा, दाएं तरफ सूजन महसूस होगी। चोट या वज़ह हमल की शदीद हालत में बच्चादानी की ताकत कमज़ोर होगी और बाकी अलामात सबब के मुताबिक ज़ाहिर होंगी। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपके लिए कसरत हैज़ का बहुत मुजरब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में कुल 3 अज्जा शामिल हैं, तीनों ही मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं और हैज़ की ज़्यादती में बहुत मुफीद हैं, बहुत मौसर हैं। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा माजू। माजू सर्द खुश्क मिजाज रखता है, काबिज़ मुजफ़्फ़फ़, हाबिसुद्दम, दाफ़े ताफ़ुन और हाबिस सलानुर्रहम खसूसियात रखता है। माजू पर मेरी तफसीली वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। आपको माजू चाहिए होगा 50 ग्राम। नाजरीन, आपके सामने मौजूद है माजू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान के लिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा गेरू। गेरू सुर्ख रंग की चिकनी मिट्टी है जो ग्वालियर की तरफ पहाड़ों से निकलती है। इसका मिजाज भी सर्द व खुश्क है। कसरत हैज़, नक्सीर और खूनी असहाल में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। आपको गेरू चाहिए होगा 50 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा पोस्त अनार, छिलका अनार। छिलका अनार भी सर्द व खुश्क मिजाज माना जाता है। कसरत हैज़, सलानुर्रहम, खूनी असहाल और पेस्तों में बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है, बहुत मुफीद है। आपको अनार का छिलका चाहिए होगा 50 ग्राम। नाजरीन, माजू 50 ग्राम, गेरू 50 ग्राम और छिलका अनार 50 ग्राम, तीनों अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। कसरत हैज़ अय्याम की ज़्यादती के लिए आपका सादा और बेज़रर सा नुस्खा तैयार हो चुका है। इस सफ़ूफ का आधा चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम हमारा सादा पानी इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह पहले दिन ही अफाका आ जाएगा और चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही मर्ज़ जाता रहेगा। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।